हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवभूमि के टैलेंट पर पीएम मोदी का विश्वास। सोलर एनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए चुना हिमाचल कैडर का ऑफिसर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से हिमाचल के टैलेंट पर विश्वास जताया है। वह पीएम ने सोलर एनर्जी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए फिर से हिमाचल कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को चुना है। वह वर्ष 1987 बैच के हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया। वह उनका सेवाकाल 2 साल का होगा। इससे पहले भी तरुण कपूर पीएम के सलाहकार रह चुके हैं। वह तरुण कपूर के एनर्जी सेक्टर में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। बता दें कि शिमला के रहने वाले तरुण कपूर के पिता राज्य बिजली बोर्ड में सेवारत थे। वह उनकी शिक्षा शिमला और पालमपुर में हुई है। वह तरुण कपूर विश्वविख्यात नाथपा झाकड़ जल विद्युत परियोजना में भी निदेशक कार्मिक के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। वह केंद्र सरकार की मिनी नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड पूरी दुनिया में अपने अनूठे डिजाइन और शानदार पावर जनरेशन के लिए पहचान रखती है। वहीं एनर्जी सेक्टर में विशाल अनुभव के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी ने तरुण कपूर को अपनी टीम में फिर से शामिल किया है। वह दिलचस्प बात है कि तरुण कपूर को सोलर मैन के नाम से ख्याति मिली है। देहरा को जिला बनाने की शर्त पर धवाला कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार। होशियार सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त से ही नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने कहा कि अगर देहरा को जिला बनाया जाता है तो वह कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बता दें कि धवाला ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में देहरा को जिला बनाने की बात को शामिल करती है, वह अन्य कुछ विकास के मसलों पर सहमति जताती है, तो वह कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वह धवाला ने यह बात उस वक्त कही जब देहरा में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। वह बीजेपी ने यहां से होशियार सिंह को टिकट दिया है। होशियार सिंह ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन उन्होंने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तब से धवाला उसी वक्त से नाराज चल रहे हैं। उपचुनाव के बीच जयराम का बड़ा अटैक। निर्दलियों को प्रताड़ित कर रही थी सरकार। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद 3 सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। मैं अब जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, वहीं बीजेपी ने भी अब पलटवार करते हुए उपचुनाव के पीछे का कारण कांग्रेस की कारगुजारी को बताया है। वह पूर्व सीएम का कहना है कि निर्दलीय विधायकों व उनके परिवार को सरकार प्रताड़ित कर रही थी। 48,000 महिलाओं को 3 महीने के मिले 4500 रुपये। जी हां, हिमाचल में कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना को अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही राज्य सरकार ने पहली तिमाही के 23 करोड़ जारी करने का निर्णय 2 दिन पहले लिया था। अब सभी 12 जिलों में करीब 48,000 पात्र महिलाओं को 3 महीने के 4500 रुपये खाते में डाल दी गए हैं। वह अकेले मंडी जिले में ही 3100 महिलाओं को अप्रैल में और जून माह की पेंशन ट्रांसफर हुई है। वह जून की पेंशन एडवांस में इसलिए ट्रांसफर की गई है क्योंकि इस सोमसा यानी एम्पावरमेंट ऑफ SC ST माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड विभाग अपनी पेंशन क्वार्टर के हिसाब से जारी करता है। अब अगली तिमाही यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन एक साथ जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने 16 मार्च 2024 तक आई आवेदनों में से 48,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत यह धनराशि देने के लिए 23 करोड़ का बजट जारी किया है। हिमाचल में बनेगी साइबर लैब, जल्द मिलेगी साइबर क्राइम जांच की रिपोर्ट, नहीं होगी देरी। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों की जांच की रिपोर्ट के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में साइबर लैब बनाने के लिए साइबर सेल ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में साइबर लैब बनने से साइबर क्राइम पुलिस और सक्षम होगी। साइबर क्राइम के मामलों से जुड़ी जाँच अब हिमाचल में हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर लैब बनाई जाएगी। साइबर लैब डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह से लैस होगी। साइबर सेल की लैब बनने से साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आएगी। इससे पहले साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच के लिए उपकरणों को चंडीगढ़ और गांधीनगर गुजरात CFL में भेजे जाते थे। मैं बता दें कि अब साइबर क्राइम की लैब शिमला में बनाई जाएगी। इसके लिए साइबर सेल की ओर से पुलिस मुख्यालय को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। DIG साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि जल्द ही शिमला साइबर लैब बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक साइबर लैब के 1.5 करोड़ का बजट आया है। उन्होंने कहा कि साइबर डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह से लेस होगी। उन्होंने बताया कि साइबर लैब में मोबाइल डिस्क, क्लाउड फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, CCTV फुटेज एनालिसिस, डिजिटल इमेज वीडियो डाटा, ईमेल एनालिसिस, डिस्क फॉरेंसिक, सोशल मीडिया एनालिसिस, सेल ID कैप्चर, पासवर्ड के रैंकिंग, CDR एनालिसिस किया जाएगा।
चुनाव आयोग गई जेबीटी और टीजीटी की फाइल। जी हाँ, प्रदेश के स्कूलों में जेबीटी और टीजीटी के बैच वाइज पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सचिव को इस बारे में फाइल भेजी गई है। वहीं इसके बाद अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने भी चुनाव आयोग से इसके लिए परमिशन मांगी है। वह 3 जिलों में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। इसी के चलते बैच वाइज भर्तियों के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगना जरूरी है। वह दूसरी ओर अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मैं इसमें जेबीटी और टीजीटी दोनों ही पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब केवल नियुक्ति की जानी है। मैं गौर रहे कि सरकार का सबसे पहला फोकस सिंगल टीचर वाले स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने का है। रिजल्ट 65% तो ही टीचर अवार्ड। जी हाँ, हिमाचल सरकार स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2018 को बदलने जा रही है। मैं शुक्रवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक की। इससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पॉलिसी में बदलाव कर दिए थे। मैं स्टेट टीचर अवार्ड राज्य सरकार अब शिक्षक के क्लास में दिए गए रिजल्ट के आधार पर देगी। यदि कक्षा या सब्जेक्ट का रिजल्ट 65% से नीचे है तो अवार्ड के लिए पात्रता ही नहीं बनेगी। मैं पहली बैठक में यह चर्चा भी हुई है कि जिन शिक्षकों के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं उनको अवार्ड के लिए कैसे नेगेटिव रेटिंग में डाला जाए। मैं जिन टीचर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं उनको एडवांटेज के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। मैं प्रारंभिक तौर पर इस बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हो गई है और शिक्षा सचिव ने पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के फॉर्मेट को भी फाइल पर बताने को कहा है। ओपीएस मांगने पर महासचिव का तबादला बैठक बुलाई। जी हां, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि ओल्ड पेंशन की मांग के बीच इस तबादले के खिलाफ बोर्ड कर्मचारी यूनियन उग्र हो गई है। यूनियन ने 15 जून को प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में आगामी निर्णय लिया जाएगा। ओल्ड पेंशन पर बिजली बोर्ड कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई छड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने लेखाधिकारी पेंशन और यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा का हस्तांतरण इस पद से कर दिया है। इससे बोर्ड के पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों वर्ग नाराज हो गए हैं। वह कर्मचारियों का कहना है कि पेंशनरों के बीच समन्वय को समाप्त करने के लिए नकारात्मक सोच के साथ कदम उठाया गया है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष और विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कही है। वह बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को उठाने की सजा उन्हें देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बोर्ड के ऐसे फैसलों से वे घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों का कोई भी असर उनके कामकाज पर नहीं पड़ेगा। वह 15 जून को प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। इसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बिजली बोर्ड यूनियन आगामी रणनीति तय करेगा। सीधी भर्ती और प्रमोशन से भरे जाएंगे 1200 से अधिक लेक्चरर के पद, रोहित ठाकुर का ऐलान। जी हां, पराशर ऋषि की तपोस्थली पराशर झील में आयोजित जिला स्तरीय सरना होली मेले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 150 कॉलेज में से 105 में प्रधानाचार्य के पदों और 630 सहायक प्राचार्यों के पदों को भरा है और अगले महीने सीधी भर्ती और प्रमोशन के आधार पर 1200 से अधिक प्रवक्ताओं के खाली पद भर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के सभी स्कूलों में जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक है वहां पर एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति बहुत जल्द कर दी जाएगी। वह सरकार सरकारी और निजी स्कूलों में जो अंतर है उसे खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है। लापता हेड कांस्टेबल जसवीर तीसरे दिन हरियाणा के नारायणगढ़ से ढूंढ निकाला। सिरमौर जिला के कालाअंब पुलिस थाना में तैनात लापता हेड कांस्टेबल को पड़ोसी राज्य हरियाणा के नारायणगढ़ क्षेत्र से ढूंढ निकाला है। इसकी पुष्टि मामले की जांच कर रहे स्टेट सीआईडी क्राइम के डीआईजी डीके चौधरी ने की है। उन्होंने बताया कि देर शाम नारायणगढ़ क्षेत्र से हेड कांस्टेबल जसवीर को ढूंढ निकाला गया। वह तो दूसरी तरफ स्टेट सीआईडी यानी क्राइम के डीआईजी डीके चौधरी ने बताया कि हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी को हरियाणा के नारायणगढ़ क्षेत्र से सुरक्षित बरामद किया गया। वह मामले में अधिक जानकारी एसपी सिरमौर की तरफ से साझा की जाएगी। वह उधर पूछे जाने पर एसपी सिरमौर रमन कुमार मीना ने सिर्फ इतना कहा है कि हेड कांस्टेबल जसवीर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वह जिसका मेडिकल करवाया जा रहा है। वह सूचना देने के बाद परिजन भी पहुंच गए हैं। वह मामले से जुड़ी अधिक जानकारी शनिवार को पत्रकार वार्ता में ही दी जाएगी। अनुराग की एनर्जी को संगठन की सर्जरी में लगाएंगे पीएम मोदी। हिमाचल में 5वीं बार के सांसद को लेकर मची है बड़ी हलचल। 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी की टीम में युवा चेहरे के रूप में पहचान बनाने वाले अनुराग ठाकुर को अब सरकार के बाद संगठन में बड़ा पद मिलने के आसार हैं। हमीरपुर से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते अनुराग ठाकुर को मोदी 3.0 में जगह नहीं मिली है। इससे पहले अनुराग ठाकुर 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे। वह अब जेपी नड्डा के केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हो गए। वह पार्टी के अध्यक्ष पद पर उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में
में संगठन में भी सर्जरी होगी। वह संगठन में फेरबदल के दौरान ही अनुराग ठाकुर को नई जिम्मेदारी मिलेगी। आसार है कि अनुराग ठाकुर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाए। वह पीएम नरेंद्र मोदी संभवतः युवा नेता अनुराग ठाकुर की एनर्जी को संगठन में इस्तेमाल करें। वह अनुराग ठाकुर का बीसीसीआई में अच्छा खासा दखल है। वह उधर अमित शाह के बेटे जय शाह भी बीसीसीआई में है। मैं अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम किया है। ऐसे में अमित शाह भी चाहेंगे कि अनुराग ठाकुर को कोई ठीक ठाक और भारी भरकम जिम्मेदारी मिले। यह जानना भी जरूरी है कि भाजपा में मोदी शाह की जोड़ी ही काफ़ी कुछ तय करती है। विदेशी फेसबुक फ्रेंड ने युवती को लगाए चुना, कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठग लिए 12 लाख। कहानी सुनकर उड़ जाएंगे होश। जी आजकल के युवाओं में सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज है। मैं सोशल मीडिया पर अनजाने लोगों से दोस्ती करना और उनसे चैटिंग करना युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। मैं लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया की दोस्ती कुछ लोगों पर भारी पड़ जाती है। एक ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आया है। मैं जहाँ एक युवती को सोशल मीडिया पर विदेशी दोस्त बनाना महंगा पड़ गया और उसके साथ 12 लाख रुपये की ठगी हो गई। शिमला में साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। वह शिमला की एक युवती को फेसबुक पर विदेशी युवक से दोस्ती करना इस कदर महंगा पड़ गया कि उसे लाखों का चूना लग गया। वह विदेशी युवक ने पहले युवती का भरोसा जीता और फिर भारत घूमने आने के दौरान महंगे गिफ्ट का झांसा देकर कस्टम ड्यूटी चुकाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठग लिए। वह ठगी का शिकार होने के बाद युवती ने बालूगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। शिमला में 10 साल बाद तापमान 31 डिग्री पहुंचा। 8 जिले लू की चपेट में, जाने मौसम का हाल। जी राजधानी शिमला में शुक्रवार को 10 साल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मैं इससे पहले वर्ष 2014 में जून में ही अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। मैं भीषण गर्मी के बीच हिमाचल के 8 जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी लू की चपेट में आ गए। मैं बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश के 9 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार रहा। मैं मैदानी क्षेत्रों के साथ अब पहाड़ों में भी सूरज आग उगल रहा है। मैं अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। नामांकन के लिए अधिसूचना जारी, पहले दिन कोई आवेदन नहीं। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होने जा रहे उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने शुक्रवार को नामांकन की अधिसूचना जारी की है। 21 जून तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। हालांकि पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ है। उधर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। विधानसभा देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह 16 जून, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा 18 और नालागढ़ से KL ठाकुर 20 जून को पर्चा दाखिल करेंगे। वे तीनों प्रत्याशियों के नामांकन के दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वे तीनों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता रैली करने की तैयारी में है। विदेशी महिला ने धर्मशाला के युवक पर लगाई शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप। जय पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत एक विदेशी महिला ने भागसूनाग के स्थानीय युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। वह शादी से इनकार करने पर पीड़ित विदेशी महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वह महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि पोलैंड की रहने वाली एक विदेशी महिला 20 मई से भागसूनाग क्षेत्र में रह रही थी। वह भागसूनाग में रहने के दौरान विदेशी महिला एक युवक के संपर्क में आई। दोनों में बातचीत होने लगी। इस दौरान यह बातचीत इतनी बढ़ गई कि शादी तक पहुंच गई। अब युवक द्वारा शादी से इनकार करने पर महिला ने युवक के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाते हुए शारीरिक संबंध बनाने के भी आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत के आधार पर मैक्लोडगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। जलाशयों में इस दिन से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, उल्लंघन किया तो 6 माह की सजा। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण से प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई मछली पकड़ता पाया जाता है तो नियमों के अनुसार 6 माह तक की कैद और 300 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना राशि अथवा दोनों का प्रावधान है। निदेशक एवं प्राक्षी मत्स्य हिमाचल प्रदेश विवेक चंदेल ने कहा कि प्रदेश मत्स्य पालन विभाग का दायित्व है कि सभी मछुआरा परिवारों को निरंतर रूप से आजीविका के लिए मछली मिलती रहे। इसलिए हर साल विभाग सामान्य जल व जलाशयों में 2 माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन कर सके और प्राकृतिक रूप से विभिन्न जल क्षेत्रों में मछलियों की उपयुक्त संख्या बनी रहे, इसके लिए प्रतिबंध जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, दिल्ली और हरियाणा बनाए सहमति, हमने नहीं रोका पानी। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के पास अपने जरूरत पूरा करने के बाद जितना भी पानी है हम उसे देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल इस देश का एक भाग है, पानी को रोके जाने का औचित्य ही नहीं है। हिमाचल से जाने वाले पानी ने हरियाणा से होकर दिल्ली तक जाना है। मैं इस संदर्भ में दिल्ली और हरियाणा को आपस में सहमति बनाने की जरूरत है। हिमाचल सरकार समझौते के अनुसार अपना दायित्व निभा रहा है। मैं शुक्रवार को दिल्ली के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया
मीडिया से बातचीत में यह बात की। बता दें कि दिल्ली इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। वह देश की राजधानी में चल रहे जल संकट को लेकर हिमाचल और हरियाणा एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। कुल्लू में आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 3 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुक्रवार को 3:39 पर रिक्टर पैमाने पर 3.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह सूचना राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी। इस भूकंप से अभी किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि भूकंप आने के बाद लोग दहशत में जरूर आ गए हैं और अपने घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में भी चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया था कि 4 अप्रैल को रात 9:34 और 32 सेकंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई थी। HRTC रात को चलाएगा 10 अतिरिक्त बसें और 4 टेम्पो ट्रेवलर। राजधानी शिमला में 15 से 18 जून तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म उत्सव में उपनगरों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए HRTC अतिरिक्त बसें और टेम्पो ट्रेवलर चलाएगा। अतिरिक्त बसें चलने से लोगों को समारोह स्थल में आने और रात को कार्यक्रमों के समापन के बाद लौटने में परेशानी नहीं होगी। बता दें कि HRTC 3 सेक्टरों में यह सुविधा मुहैया करवाएगा। निगम के मुताबिक पहले दिन 15 से 17 जून तक शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक उपनगरों से बसों और टेम्पो ट्रेवलर को चलाया जाएगा। इसके अलावा अंतिम सांस्कृतिक संध्या के दिन स्टार नाइट के समय को देखते हुए शाम 6 बजे से रात 12:30 बजे तक बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं HRTC के मुताबिक इस सुविधा के तहत पुराने बस स्टैंड से 10 बसें और 4 टेम्पो टैक्सी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी। बस सेवा पुराना बस अड्डा से वाया छोटा शिमला वाया संजौली लक्कड़ बाजार, पुराना बस स्टैंड वाया लक्कड़ बाजार संजौली छोटा शिमला, पुराना बस अड्डे से ISBT, पुराना बस स्टैंड से टूटू, पुराना बस स्टैंड से महली और पुराना बस स्टैंड से न्यू शिमला रूट पर चलाई जाएगी। इसके अलावा टेम्पो ट्रेवलर पुराना बस स्टैंड से विभिन्न उपनगरों के लिए नियमित अंतराल के बाद चलाई जाएंगी। इसमें लक्कड़ बाजार संजौली लक्कड़ बाजार और रूट पर 2 टेम्पो ट्रेवलर, CTO समर हिल CTO रूट पर 1 टेम्पो ट्रेवलर और CTO टूटू हीरानगर रूट पर 1 टेम्पो ट्रेवलर चलाया जाएगा। इसके अलावा HRTC ने बसों और टेम्पो ट्रेवलर की सेवाओं की देखरेख के लिए सब इंस्पेक्टर को भी तैनात किया है। सब इंस्पेक्टर इन रूटों पर सवारियों की संख्या के अनुसार वाहनों की संख्या को बढ़ाने और कम करने का फैसला ले सकेंगे। इससे ग्रीष्म उत्सव देखने के लिए आने वाले लोगों को आवाजाही करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। HRTC के मुताबिक इसके अलावा सामान्य दिनों में विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसें और टेम्पो ट्रेवलर भी चलती रहेगी। इस दिन होगी JBT शास्त्रीय विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा। 4 दिन पहले जारी होंगे एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 22 जून को 2 सत्रों में JBT और शास्त्रीय विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाएगा। इस परीक्षा के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मई में 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट के लिए आवेदन मांगे थे। बता दें कि इस दौरान बोर्ड के पास कुल 44,015 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से 41,675 अभ्यर्थियों के आवेदन परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए, जबकि शिक्षा बोर्ड ने 2340 आवेदन पत्रों को बिना परीक्षा शुल्क और अधूरे पाए जाने के कारण रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 22 जून को JBT और शास्त्रीय विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी में करवाई जाएगी। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, इन्हें मिला टिकट। हिमाचल प्रदेश के 3 हलकों में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी में शामिल हुए तीनों पूर्व निर्दलीय विधायकों पर भाजपा ने अपना दांव खेला है। देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से KL ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा को टिकट दिया गया है। बता दें कि ये तीनों 1.5 साल पहले विधानसभा के लिए बतौर निर्दलीय चुने गए थे। तीनों ने 22 मार्च को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। अब भाजपा ने इन तीनों को अपना उम्मीदवार बनाया है। तीनों ने कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था। इनके इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में कुछ 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले ही मंजूर किए। वे तीनों भी सुक्खू सरकार में अविश्वास जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने का आधार बताते रहे, जबकि मुख्यमंत्री इन पर भी कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों की तरह प्रलोभन में आकर तबादला दल बदल करने का आरोप लगाते रहे। वे तीनों को टिकट देने के बाद भाजपा की चुनौती 2022 के विश्व चुनाव के प्रत्याशी को मनाने की रहेगी। देहरा में पूर्व मंत्री रमेश धवाला को मनाना होगा। वहीं हमीरपुर और नालागढ़ में भी यही स्थिति होगी।
कंगना की हत्या करना चाहती थी महिला सीआईएसएफ जवान, क्वीन के राजनीतिक सलाहकार ने लगाई ये गंभीर आरोप। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ बदसलूकी मामले पर अब क्वीन के राजनीतिक सलाहकार ने सीआईएसएफ महिला जवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वह राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि संसद में यह मामला उठाया जाएगा। मीडिया को जारी एक बयान में मयंक मधुर ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों का इस तरह का व्यवहार देश के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। हिमाचल के इस जिले में लू का कहर, बंद रहेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। हिमाचल प्रदेश के इस जिले में लू के कहर को देखते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। वह भीषण गर्मी में बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। वह बता दें कि पावटा साहिब उपमंडल के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने यह आदेश जारी किए हैं। वह जिस कारण जनहित में 15 जून को सभी सरकारी व निजी स्कूलों सहित प्ले स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम के आदेश पर योजना में रणनीतिक साझेदारी बनेगी प्रदेश सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बर्ग ट्रक पार्क की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना में रणनीतिक साझेदारी बनेगी तथा इसका कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की सहायता के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी इस परियोजना में अब राज्य सरकार प्राइवेट पार्टनर नहीं लेगी। वह प्रोजेक्ट की डीपीआर में स्ट्रेटेजिक पार्टनर का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि 1923 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की यह परियोजना 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी। फैक्ट्री से 1 लाख का सिक्का चोरी वारदात को अंजाम देते सीसीटीवी में कैद हुए 2 युवक। जे औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस स्थित दीपक इंटरनेशनल लिमिटेड फैक्ट्री में वीरवार रात को बैटरियों में पड़ने वाला सिक्का चोरी हो गया, जिसकी भनक उद्योग में सुबह सिक्के की गिनती के बाद लगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि शुक्रवार को जब उद्योग के स्टोर में सुबह सिक्का चेक किया गया तो सिक्के के 19 पीस कम पाए गए और काफ़ी छानबीन के बाद सिक्का नहीं मिला, तो इसकी सूचना स्टोर इंचार्जर ने फैक्ट्री मैनेजर को दी। वहीं जब फैक्ट्री में सिक्का कम होने का पता चला तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें 2 युवक सिक्का चोरी करते हुए पाए गए। वहीं इसके बाद फैक्ट्री कर्मचारियों ने संसारपुर टेरेस चौकी में सिक्का चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद एसआई संजय शर्मा व टीम ने फैक्ट्री का मुआयना किया। चौकी प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि चोरी की शिकायत आई है और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फैक्ट्री से सिक्के के 19 पीस चोरी हुए हैं और 1 पीस लगभग 25 किलोग्राम का होता है। वहीं इस सिक्के की कीमत लगभग 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं इस हिसाब से लगभग 1 लाख रुपये बनती है। वह पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 में इतने हजार छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 तथा 2023-24 की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 14,275 छात्रों को प्राप्त नहीं हुई है। वह बैंक खाते आधार नंबर सीड न करवाने पर छात्रों की यह छात्रवृत्ति रोकी गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने मामले पर जिला उप निदेशकों को स्कूल प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इस पर चर्चा करने व स्कूल प्रशासन को इन छात्रों के बैंक खातों का आधार नंबर से सीड करवाने के बारे में सहायता प्रदान करने को कहा है, ताकि इन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके। इस दौरान विभाग ने जिलों को छात्रों की सूची भी जारी की गई है। इन विद्यार्थियों के बैंक खाते को आधार के साथ सीड करने के लिए इनके अभिभावकों तथा संरक्षकों से बात करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने को भी कहा गया। इस दौरान विभाग ने विद्यार्थियों को उनके बचत बैंक खाते को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खोलने की भी सलाह दी है। विभाग की माने तो इस बैंक के पास विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में विशाल नेटवर्क क्षमता है तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा सभी खाते आधार सीड खोले जा रहे हैं। शिकार को लेकर आग के हवाले कर दिया जंगल। वन विभाग ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। जे कांगड़ा जिला के उपमंडल बैजनाथ के दयोल बीट C4 में वन विभाग के पौधारोपण क्षेत्र में शिकार करने की एवज में आग लगाने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मैं जानकारी के अनुसार बता दी कि वन खंड अधिकारी दयोल रंजीत सिंह ने पुलिस थाना बैजनाथ में सौंपी शिकायत में बताया कि बीते 13 जून को सामूहिक गश्त के दौरान देर शाम को दयोल बीट C4 में धुआं दिखाई देने के बाद वन विभाग की टीम ने वहां का दौरा किया। इस दौरान वहां पर विक्रम ठाकुर व राजेश कुमार निवासी लुलानी और रमेश कुमार निवासी दयोल मौजूद पाए गए। वन विभाग की टीम ने जब उक्त तीनों से बंदूक रखने के लेकर पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वहीं रंजीत ने बताया कि मौके पर मौजूद तीनों लोगों ने कबूल किया कि वे शिकार के सिलसिले में यहां आए थे और उसी के चलते जंगल में आग लगाई थी। वे उक्त तीनों ने वन विभाग के पौधारोपण क्षेत्र 8.5 हेक्टेयर भूमि में आग लगाई थी, जिससे विभाग को करीब 4,48,000
78,550 रुपये का प्रारंभिक नुकसान हुआ है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना बैजनाथ में मामला दर्ज करवाया गया है। उधर थाना प्रभारी भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि वन विभाग की शिकायत के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पंजाब से दोस्तों के साथ रोहतांग घूमने निकला था युवक, मंडी के बिंद्रावनी में हो गया ये दर्दनाक हादसा। जिला मुख्यालय के साथ लगते बिंद्रावनी में पंजाब के एक युवक के ब्यास नदी में डूबने का मामला सामने आया है। हादसा शुक्रवार सुबह हुआ बताया जा रहा है। वह युवक की तलाश के लिए SDRF व सुंदरनगर से गोताखोरों की टीम की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि शुक्रवार सुबह पंजाब से 5 दोस्त रोहतांग घूमने के लिए जा रहे थे। जब ये बिंद्रावनी के पास पहुंचे तो ब्यास नदी की ओर उतर गई। इनमें से एक युवक जसदीप सिंह निवासी कुराली का अचानक पैर फिसल गया और वह ब्यास नदी में डूब गया। साथी को बचाने के लिए आकाशदीप भी नदी में कूद गया, जिसे मौके पर मौजूद प्रवासी मजदूर ने डूबने से बचा लिया। प्रत्यक्षदर्शी व प्रवासी मजदूर तनवीर ने बताया कि स्थानीय लोगों व उनके मना करने के बावजूद भी युवक ब्यास नदी में उतर गए और इनमें से एक युवक नदी में डूब गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ADRF और गोताखोरों की टीम को बुलाकर युवक की तलाश की जा रही है।